हेलो, मैं परमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं लर्न विद परमेंद्र रावत में। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 25। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 10.3 गुणा में है आपका 0.07, तो 7 या 21 को 1 हासिल 2, 7 जीरो को 0 प्लस 2 2, 7 एकम 7। अब यहाँ पे आपको देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पे भी जो है राइट साइड से 3 अंक आपको छोड़ने होंगे, 1 2 3, और 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक विद्यालय में 70 लड़के तथा 280 लड़कियां हैं। विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा? लड़के आपके हैं 70, लड़कियां आपकी हैं 280। टोटल छात्र कितने होंगे? कुल छात्र कितने होंगे? टोटल छात्र होंगे आपके 70 लड़के हैं और 280 लड़कियां हैं, तो कितने होंगे टोटल? 350। अब यहाँ पे पूछा है लड़कों का प्रतिशत, तो 22% बराबर होगा, लड़के कितने हैं 70, टोटल छात्र कितने हैं 350, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 35 से 70 कट गया 2 बार, 10 गुणा 2 बराबर 20, तो 20% इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका है, 35 रुपये प्रति किलो की दर से 3 किलो प्याज तथा 20 रुपये प्रति किलो की दर से 2 किलो चावल का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको दी है वस्तु आर्टिकल, उसके बाद दिया है भार, भार दिया है, उसके बाद आपको दिया है प्राइस उसका। तो पहली वस्तु आपने खरीदी प्याज, और प्याज कितने खरीदे? 3 किलो प्याज कितने खरीदे? 3 केजी। और 1 किलो का मूल्य कितना है? 35 रुपये प्रति किलो। 1 किलो का मूल्य कितना है? 35 रुपये। इसके बाद आपने खरीदा चावल, चावल आपने खरीदा, कितना किलो खरीदा? 2 किलो। और इसका 1 किलो का मूल्य कितना है? 20 रुपये। तो यहाँ पे प्याज पे कुल खर्च आया आपका 35 तिया होता है 105, और चावल पे कुल खर्च आपका आया 20 दूना 40, तो टोटल खर्चा आपका कितना आ गया? 105 प्लस 40 बराबर कितना होगा? 145। तो 145 रुपये का टोटल खर्चा आया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 79,375 रुपये 16% वार्षिक दर से उधार दिए। 2 वर्ष बाद वह कितना मिश्रधन चुकाएगा? तो यहाँ पे P बराबर हमें दे रखा है 79,375, R की वैल्यू हमें दी है 16%, और T का मान हमें दिया है 2 वर्ष। और अमाउंट का फॉर्मूला होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर T। यहाँ पे A होता है मिश्रधन, P होता है आपका मूलधन, और R होता है दर, और T होता है समय। तो यहाँ पे हमें केवल मिश्रधन ही निकालना है, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए सीधा सीधा। 79,375 गुणा में आपका आएगा 1 धन, R का मान है 16, बट्टे में है आपका है 100 की होल पावर, T का मान कितना है 2। यहाँ पे 16 कटेगा 4 से 4 बार, 100 कटेगा 4 से 25 बार। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो 79,375 सॉरी 79,375 79,375 गुणा में आपका आएगा 25 से कम 25 और 4 29, 29 बटे 25, अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 बार आएगा 29 बटे 25। अब इसको 25 से काटते हैं, 25 से कटेगा 25 तिया 75, बचा 4 और 3 में 43, 25 से कम 25, उसके बाद बचा 18, 18 और उतर के आएगा आपका 7, तो 25 सत्ता 175, 175 यहाँ पे आएगा, यहाँ बचेगा आपका 12, उसके बाद उतर के आएगा आपका 5। तो 125 में अगर हम 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 पंजे 125, तो 25 से इतनी बार कट गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और 25 है, तो 25 से फिर से काटते हैं, 25 से कम 25, यहाँ पे बचा आपका 6 और 7 67, 25 दूना 50, फिर बचा 17 और 5
175, 25 सत्ता 175। तो यहाँ पे आपका आ गया, इसको काट के आ गया आपका 127 गुणा में आपका है 29 गुणा में आपका है 29। अगर आपको 29 का स्क्वायर पता होगा तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 29 का स्क्वायर आपको होता है ये होता है आपका 841। अब यहाँ पे आपको पूरा सोल्व नहीं करना है, ठीक है, आपको ऑप्शन को भी साथ साथ में देखना है। यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक क्या है 7, इसका इकाई अंक क्या है 7, तो इन दोनों को हम पहले क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 7 और 1 को, 7 एकम 7, तो जो आपका ऑप्शन होगा उस ऑप्शन में आपका इकाई का अंक 7 होगा, ठीक है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप ऐसे ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा, ठीक है, 1,06,807। चलिए अगला प्रश्न। चौवन किलोमीटर प्रति घंटे की गति वही है जो, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है। 54 किलोमीटर, ये किलोमीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो 18 से कटेगा 3 बार, 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है, 1,500 रुपये का कुछ भाग 10% साधारण ब्याज पर तथा बाकी 7% साधारण ब्याज पर दिया गया, जो 3 साल बाद ब्याज के रूप में 396 रुपये प्राप्त हुए। 10% पर कितने रुपए दिए गए थे। माना 10% पर दिए गए थे आपके, 10% पर दिए गए रुपए थे आपके x रुपये, ठीक है। तो शेष रुपए कौन से बचेंगे, जो 7% पर हम देंगे। तो 7% पर दिए गए रुपए होंगे आपके भाई 1,500 रुपये में से x तो किस पे दे दिए, 10% पे। अब इसमें से हम 1,500 में से अगर हम x माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 7% पर दिए गए रुपए। चलिए आगे अब सॉल्व करते हैं। SI का फॉर्मूला आपका होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और यहाँ पे हमने 2 बार धनराशि दी है, ठीक है, और दोनों को मिला के कितने रुपए मिले ब्याज के रूप में, 396। तो टोटल ब्याज तो आपका कितना है, 396 बराबर में आपका आएगा, पहला हमने दिया 10% वार्षिक ब्याज पर, तो x का 10 गुणा, और कितने साल के लिए दिया, 3 साल के लिए, गुणा 3/100। ये तो है 10% पर दिया गया ब्याज। उसके बाद प्लस में आएगा आपका दूसरी राशि क्या है, 1,500 माइनस एक्स, 1,500 माइनस एक्स, 1,500 माइनस एक्स, इसको हमने दिया 7% वार्षिक दर पर, गुणा गया कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, बट्टे में आपका आएगा 100। यहाँ से हमने 100 कॉमन एलसीएम ले लिया, 100 यहाँ से एलसीएम ले लिया, यहाँ आपका बचेगा 10 × 30x। इसको अगर हम खोते हैं 7 × 21, 21 गुणा 15, 1,500 गुणा में आपका है 21, माइनस आपका आएगा 21 गुणा x मीन्स 21x बराबर में आपका है 396। अब ये 100 जाएगा यहाँ पे, 396 गुणा 100 होगा तो कितना होगा, 39,600 बराबर में आपका आएगा 30 में से 21 गया 9x प्लस, अब इसको गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, 15 15 एकम 15 को 5, 15 दूना 30 और 1 31, और 2 जीरो यहाँ पे पहले से ही है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे बचेगा आपका 9x, और यहाँ जाएगा आपका 39,600 माइनस 31,500, इसको हमने पक्षांतर कर दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका बचेगा, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, और 9 में से 8 1 गया 8, 8100 बराबर आपका बचेगा 9x। फिर से हम इसको अगर पक्षांतर करते हैं तो यहाँ है आपका 8100, बट्टे में आपका आएगा 9 बराबर होगा आपका x। इससे ये कट गया कितनी बार, 9 बार, तो यहाँ पे आ गया आपका 900। तो x का मान कितना आया, 900 रुपये। और इसने पूछा क्या है, 10% पर कितने रुपए दिए थे। तो 10% का मान कितना था, x रुपये, और x का मान कितना आया है, 900 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था, मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन है। अब इसको करने का एक और तरीका है, चलिए उसको देखते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन का।
यहाँ पे पहला भाग तो है आपका 10% वाला, दूसरा भाग आपका है 7% वाला, 10% और 7%। अब यहाँ पे इसको 3 साल का ब्याज कितना मिला, 396। तो 3 साल का ब्याज है आपका 396। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 396/3। 3 से कटेगा 1 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 2 बार। तो 1 साल का ब्याज आपका कितना आएगा, 132 रुपये। तो 1 साल का ब्याज किस किस पे मिला है, 1500 रुपये पे। तो यहाँ पे अगर हम प्रतिशत निकालें ब्याज का टोटल, तो ये आपका आएगा 132 रुपये ब्याज मिला किस पर, 1500 रुपये पर। और इसको हम परसेंट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो गुणा में करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 से कटेगा 15, 5 बार। तो प्रतिशत में आपका आया, कुल ब्याज प्रतिशत ये आपका आया 44/5%। तो इसको हम लिखते हैं बीच में यहाँ पे 44/5%। अब ये बट्टे को यहाँ से हम अगर हटाना चाहते हैं तो हमें सब जगह पे क्या करना पड़ेगा, गुणा 5। यहाँ पे भी करना पड़ेगा गुणा 5 और यहाँ पे भी करना पड़ेगा गुणा 5। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे तो कितना होगा, 10×5 = 50। यहाँ पे आपका कितना होगा, 7×5 = 35। अब इसको हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया है अब, 44। तो 44 में से 35 गया, कितना बचेगा। यहाँ पे केवल डिफरेंस निकालते हैं, चाहे वो माइनस में आए चाहे प्लस में आए, ठीक है। तो 44 में से 35 गया, कितना बचेगा, 9। यहाँ पे आपका 50 में से 44 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। और ये आता है आपका अनुपात, और ये अनुपात आता है आपका किसका, मूलधन का, ठीक है। इसको ये कटेगा आपका 3 से, 3 से कटेगा 3 बार, ये कटेगा 3 से 2 बार। तो अनुपात कितना आ गया, 3:2। ये है आपका मूलधन का अनुपात। और मूलधन कितना है, 1500 रुपये। और यहाँ पे इसका टोटल योग कितना है, 5। तो 5 की वैल्यू आपकी है 1500 रुपये। 1 की वैल्यू आपकी आएगी 1500 रुपये बटे 5। 5 से कटेगा कितनी बार, 5 से कटेगा 3 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 300। अब इसने किसका पूछा है, 10% का। तो 10% ये है, तो इसका रेशियो क्या है, 3। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 300 बराबर 900 रुपये। अगर ये 7% का पूछेगा तो 2 × 300 बराबर 600। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, एक लीनियर पेयर है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे जो ये एंगल होता है, ये कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 4x + 5x का मान आपका होगा 180 डिग्री। ये है रैखिक युग्म। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 9x बराबर 180। x की वैल्यू कितनी होगी, 180/9। 9 से कटेगा 20 बार, तो 20 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान ही हमें पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि उस प्लॉट का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ऑप्शन से ही हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो इसने बोला है उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। अगर इसकी चौड़ाई 4 है तो 4 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो कितनी आ रही है लंबाई, 12, जो कि मैच हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या है कि इनका क्षेत्रफल कितना है, 48। तो यहाँ पे हम देखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होना चाहिए, 48। तो 12 चौको 48। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आप ऐसे ही और ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप बेसिक से करेंगे तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसकी जो चौड़ाई होगी वो मान लो x, और इसकी लंबाई होगी कितनी, x + 8, और इसका क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 48। एरिया हमें दे रखा है 48। तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो x + 8 बराबर होगा 48। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा x² + 8x माइनस ये 48 आएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 0। अब ये हो गई द्विघात समीकरण। तो इसको करने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए ये ऑप्शन से आप जल्दी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, 1 मीटर लंबे तार को मोड़कर एक
वृत्त रूप दिया गया, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई तार है 1 मीटर की, अब इसको क्या किया, इस तार को इसको मोड़कर क्या बना दिया गया, एक वृत्त बना दिया गया। तो तार की लंबाई किसके बराबर होगी, वृत्त के परिमाप के। तो वृत्त का परिमाप होगा, वृत्त का परिमाप या परिधि, परिधि बराबर होगी किसके, तार की लंबाई के, तार की लंबाई के बराबर तार की लंबाई। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब आगे सॉल्व करते हैं। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r बराबर 1 मीटर, तार की लंबाई कितनी है 1 मीटर, और 1 मीटर का मान कितना है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे पाई की, 2 × 22/7 गुणा में है r बराबर 100। r बराबर कितना होगा 100, अब ये 7 बट्टे में है, यहाँ जाएगा गुणा में, और ये दोनों जाएंगे भाग में, 2 × 22, तो 2 से कटेगा ये 50 बार, 2 से कटेगा 50 25 बार, और 2 से कटेगा 22 11 बार। तो ऊपर तो आपका आ गया 25 सत्ता 175, और बट्टे में आपका है 11। तो आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 175/11। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसने पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो आर की वैल्यू कितनी आई है 175/11। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान है 22/7 गुणा में है आपका 175/11। आर की वैल्यू, और 2 बार है तो 2 बार इसको गुणा करेंगे, 175/11, 11 से कटेगा 22 2 बार, 7 से कटेगा 175 25 बार, 25 दूना 50 गुणा में आपका आएगा 175, बट्टे में आपका है 11। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0, 5 पंजे 25, 5 सत्ता 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 8/11। अब इसमें भाग देते हैं तो ये कितना आएगा, 11 सत्ता 77, यहाँ पे बचा 10 और यहाँ पे हो गया 5, तो 11 नमा 99, यहाँ पे बचेगा 6 और 0, तो 11 पंजे 55। तो ये यहाँ सब 3 अंक भी इसके मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहे हैं, 7 9 5। आगे इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ आपका बचेगा 5, उसके बाद भाग तो जाएगा नहीं, 5 और 0 हो गया, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो 11 चौको 44, 4 बार जा रहा है, उसके बाद फिर 5 बार जाएगा, ठीक है। आगे भी आप इसको भाग कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में जो है कोसेक 60 का हमें मान पूछा है। तो कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है 10 की घात 2 की होल घात 0 का मान कितना होगा। यदि आपके पास कोई भी संख्या है और उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। मान लो a की घात अगर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अगर 10 की घात 0 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। अगर 50 की घात 0 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है इन सेटों में। पेपर में लॉग के क्वेश्चंस के आने के चांसेस कम ही होते हैं वैसे। तो चलिए इसको देखते हैं। मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था। तो लॉग बेस 10 x बराबर 2 है, तो इस बेस को हम लेते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू आती है x बराबर, ये बेस लेते हैं हम यहाँ पे और इसकी पावर करते हैं हम 2, तो बराबर होगा कितना 10^100, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है, इनकी वैल्यू निकालिए। आपको जो ये वैल्यूज़ हैं जैसे tan 45 है या cos 30 है, इनकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। तो 2 × tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, और ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 इसका मान होता है आपका √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी √3/2 का स्क्वायर है और यहाँ पे भी √3/2 का स्क्वायर है, तो ये दोनों तो क्या हो गए, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। यहाँ बचेगा आपका कितना 2 × 1 बराबर 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका,
एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई त्रिभुज है आपके पास, कोई त्रिभुज आपको दिया है और इसकी एक भुजा 13 है, एक 14 है और एक 15 है। तो ये जो त्रिभुज है ये विषमबाहु त्रिभुज है। इसको सॉल्व करने के लिए हीरोन्स के फॉर्मूले का यूज हम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं फॉर्मूला आपका है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पे जो एस होता है ये होता है आपका अर्ध परिमाप, और परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो अर्ध परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, और तीनों भुजाओं का योग कितना होगा? 13 प्लस 14 प्लस 15, 14 प्लस 15 बटे 2। तो 13 और 14 17, 17 और 15 32, 32 बटे 2 मीन्स 16, सॉरी एक सेकेंड, 13 और 14 मीन्स 27, 13 और 14 27, 27 और 15 42, ये होगा 42 बट्टे में आपका है 2, तो 2 से काटेंगे इसको 21 बार। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? एस आपका आ गया है 21। तो यहाँ पे एस की वैल्यू रखिए अंडर रूट 21, 21 माइनस ए कितना है 13, फिर 21 माइनस बी कितना है 15, फिर 21 माइनस सी कितना है, ये है आपका 14। इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे, ये है आपका 14, तो यहाँ बचेगा आपका 21 गुणा, यहाँ बचेगा आपका 8 गुणा 21 में से 15 गया कितना बचेगा 6, गुणा 21 में से 14 गया कितना बचेगा 7। अब इसको आगे क्या करते हैं, इनके हम क्या करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 3 गुणा 7 21, उसके बाद 8 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर गुणा 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3, फिर यहाँ पे है 7। अब यहाँ से देखिए 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक 3 है, ठीक है। तो हमने एक 3 यहाँ से बाहर ले लिया, उसके बाद एक 7 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो यहाँ से एक 7 भी हमने बाहर ले लिया। उसके बाद ये 2 यहाँ पे हैं, तो यहाँ से 1 2 हमने बाहर ले लिया, फिर से 2 2 हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी हमने 1 2 बाहर ले लिया। तो आपके पास जो बचा, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा, वो होगा 2 दूना 4 सत्ता 28 तियाँ 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है, पांच लगातार सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 54 हो तो बी तथा ई का गुणनफल ज्ञात करो। सबसे पहले तो आपको औसत का फॉर्मूला पता होना चाहिए। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। और ये औसत हमें कितना है? 54। यहाँ पे आपके पास कितनी संख्याएं हैं? ए बी सी डी और ई, 5 संख्याएं हैं। और कैसी संख्याएं हैं? 5 लगातार सम संख्याएं हैं। मान लो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी सम संख्या क्या होगी? x प्लस 2, फिर उसके बाद तीसरी सम संख्या क्या होगी? x प्लस 4, फिर उसके बाद चौथी सम संख्या क्या होगी? x प्लस 6, फिर पांचवी सम संख्या होगी x प्लस 8। अब इन संख्याओं का औसत कितना है? 54 है। तो औसत की जगह में लिखेंगे औसत कितना है? 54 बराबर आंकड़ों का योग। आंकड़े क्या है? एक ये है, एक ये है, एक एक है। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। तो इतने आपके पास आंकड़े हैं और इन सब का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 5, बट्टे में आएगा आपका 5। उसके बाद इस 5 को हम लेके जाएंगे यहाँ पे, गुणा में जाएगा। 54 गुणा 5 बराबर कितने एक्स है? 1 2 3 4 और 5, 5x प्लस 2 4 6 अच्छे 12 और 8 20। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 5 चौको 20, 5 पंजे 25 और 2 27, बराबर में आपका आएगा 5x प्लस 20। अब इस 20 को लेके जाएंगे उधर, तो 270 माइनस 20 बराबर 5x।
तो यहाँ बचेगा आपका 250, 270 में से 20 गया, 250 बराबर होगा 5x। अब फिर से इसको अगर हम पक्षांतर करते हैं तो ये होगा 250 बट्टे में आएगा 5 बराबर बचेगा आपका x, 5 से कटेगा 50 बार। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है b और e का गुणनफल। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आपकी आ गई 50, ये हो गई 50। उसके बाद b का मान कितना आएगा, 50 प्लस 2 मीन्स 52। उसके बाद c का मान 50 प्लस 4 मीन्स 54, फिर 50 प्लस 6 मीन्स 56, और e का मान कितना होगा, 50 और 58। अब इसने पूछा है b तथा e का गुणनफल, इसका मतलब 52 और 58 का गुणनफल। तो 52 गुणा 58, तो यहाँ पे आप देखिए इकाई का अंक क्या है 2, यहाँ पे भी इकाई का अंक क्या है 2, तो 8 दूना 16। तो ऑप्शन इकाई का अंक क्या आएगा 6, जो कि दो ऑप्शंस में है 1 और 2। तो इसको आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 8 दूना 16 को 6, 8 पंजे 40 और 10 50 और 1 51। तो यहाँ पे दो अंक आपको प्राप्त हो गए। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा, 3016। आप इसको आगे सॉल्व कर लेना। तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। साइनिंग आउट।